चलिए हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप 2 की। टाइप वन में हमने क्या डिस्कशन किया कि हम रोलिस थ्योरम को वेरीफाई कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमने वो पॉइंट्स भी निकालना सीखे हैं कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल हम टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अब टाइप 2 की बात करते हैं। तो बेसिकली अब टाइप 2 है क्या आपका, और टाइप 2 के क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं और किस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो जो टाइप 2 है हमारा बेसिकली वो जेई मेंस प्लस एनडीए में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से बेसिकली क्लियर है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। टाइप 2 हमारा होता क्या है, तो हम इसको एक क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। तो अब क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, it is given that for the function f of x equal to x cube minus 6x square plus ax plus b। फंक्शन क्या है आपके पास, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b ऑन द क्लोज इंटरवल 1, 3 रोलिस थ्योरम होल्ड लिमिट c इक्वल टू प्लस 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ f ऑफ 1 एंड f ऑफ 3 इक्वल टू 0 के हैं। क्लियर है। मतलब अब ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि गिवन फंक्शन क्या कर रहा है, ऑलरेडी रोलिस थ्योरम को वेरीफाइड किया हुआ है किस इंटरवल में, 1, 3 में, और जो c की लिमिट है वो क्या होल्ड कर रही है आपके पास, 2 प्लस 1/√3। क्लियर है। तो आपको क्या करना है कि कांस्टेंट a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन क्या गिवन है आपके पास, f ऑफ 1 और f ऑफ 3 किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 के इक्वल है। क्लियर है। मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशियल है किस इंटरवल में, 1, 3 में। ये ऑलरेडी फंक्शन कैसा है, रोलिस थ्योरम को वेरीफाइड कर रहा है। क्लियर है। तो नाउ अब हम इसमें कांस्टेंट जो वेरिएबल है स्मॉल ए और स्मॉल बी की हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। आपको कंडीशन क्या दिख रखी है, f ऑफ 1 इक्वल टू 0 के, है ना। अब फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, नाउ द फंक्शन इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर है। ये आपका f ऑफ x गिवन है। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, f ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब इस 1 को मैं x की प्लेस पे पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो f ऑफ 1 की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, नाउ f ऑफ 1 इक्वल टू a प्लस b इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पर 1 पुट करिए तो यहाँ पर ये 1 हो गया, 6 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस a प्लस b। तो a प्लस b इक्वल टू 5 के आ गया, किसके आ गया, a प्लस बी इक्वल टू 5 के आ गया। क्लियर है। क्योंकि f ऑफ 1 इक्वल टू 0 को तो -5 RHS में शिफ्ट हो जाएगा तो +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। सिमिलरली आप क्या करेंगे, f ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। चलिए तो नाउ f ऑफ 3 कितना आ गया आपके पास, नाउ f ऑफ 3 इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से जो कंडीशन आई निकल के हमारे पास वो क्या आ गई, वो कंडीशन हमारे पास निकल के आ गई 3a प्लस b इक्वल टू 27 की। ये इक्वेशन कौन सी आ गई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिस मेथड से आपको सॉल्व करना है आप उस मेथड का यूज़ करके यहाँ से a और b की वैल्यू से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो हमारे पास जो a की वैल्यूज आई वो निकल के आई a इक्वल टू 11 एंड b इक्वल टू -6। ये a और b की वैल्यूज आ गई। क्लियर है। अब इस a और b की वैल्यूज, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ था,
रोलीज थ्योरम होल्ड्स लिमिट c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1/√3, मतलब जो लिमिट की वैल्यू है c की वो 2 प्लस माइनस 1/√3 फंक्शन जो हमने a और b की हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करी वो इस लिमिट के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ये हमें वेरीफाई भी करना है। हमने a की वैल्यूज़ तो 11 निकाल ली और b की वैल्यूज़ तो -6 निकाल ली। क्लियर है। अब जो आपको लिमिट देख रखा है c इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1/√3 के अकॉर्डिंग ये a और b आपके वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, ये हमें यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई कैसे करते थे, हम c की वैल्यूज़ कैसे निकालते थे। नाउ हम c की वैल्यूज निकालते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुटअप करके, या फिर और इसी को हम बोलते थे एफ डैश सी इक्वल टू 0। क्लियर है। अब फंक्शन क्या देख रखा हुआ है आपके पास। नाउ एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स। ए मतलब ए की वैल्यू सही आपके पास 11, तो 11x प्लस बी, और बी की वैल्यूज कितनी है -6, तो -6। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से इक्वल टू 0 अभी नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, नाउ एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नाउ एफ डैश एक्स कितना आ गया आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। अब यहाँ पर हम x इक्वल टू सी एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है। तो नाउ एफ डैश सी, एफ डैश सी कितना आ जाएगा, एक्स की प्लेस पर हम क्या पुटअप कर देंगे, सी पुटअप कर देंगे। क्लियर है। तो 3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। क्लियर। अब c की वैल्यू, c की लिमिट क्या देख रखी थी आपके पास क्वेश्चंस में। नाउ c इक्वल टू 2 प्लस 1/√3। तो इस c की वैल्यू हम एफ डैश सी में क्या कर देंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। क्लियर है। तो नाउ एफ डैश सी की वैल्यूज कितनी, 2 प्लस 1/√3। क्लियर। इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 1/√3 प्लस 11। इस पूरे क्वेश्चंस को आप जब भी सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसकी वैल्यूज किसके निकल के आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। मतलब जो आपका फंक्शन था एफ डैश सी वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल निकल के आ गया। मतलब ए और बी की वैल्यूज क्या हो रही है, एफ डैश सी को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है। इक्वल टू 0 के इक्वल आ रहा है। कंडीशन हमारी क्या थी कि जब जब हम सी की वैल्यूज फाइंड आउट करते तो एफ डैश एक्स को हम इक्वल टू 0 के पुटअप करते थे। क्लियर है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर हमने निकाली थी सी की वैल्यूज, तो एफ डैश एक्स को हम 0 पुटअप करके जो एक्स हमारा आता था उसी को हम सी एज्यूम करते थे, है ना। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पर अब ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, तो हमने बेसिकली क्या किया, एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, और जो हमने ए और बी की वैल्यूज निकाली थी वो एफ डैश एक्स में हमने क्या कर दी, पुटअप कर दी, और वो 0 को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। मतलब ये जो ए की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करी 11 एंड बी की वैल्यूज फाइंड आउट करी -6। क्लियर है। ये गिवन फंक्शन को क्या करेगा, रोलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करेगा। तो ये ए हमारा 11 आ गया और बी कितना आ गया, -6। हमारी करेक्ट वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग हमेशा क्या करते हैं, बच्चे हमेशा क्या करते हैं कि डायरेक्टली बस यहाँ से ए और बी की वैल्यूज एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ जो कंडीशन देख रखी है, यहाँ से ए और बी की वैल्यूज निकाल ली, ए और बी की वैल्यूज आ गई, ऑप्शंस को टिक किया और आगे निकल गए। वो वेरीफाई नहीं करते कि यार सी की लिमिट भी देख रखी है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्वेश्चंस को यहाँ पर चेक करना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको सी की लिमिट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो ए और बी की हमारी जो करेक्ट वैल्यूज हैं, अगर जो है ना, और अगर कंडीशन को सेटिस्फाई इक्वल टू 0 की नहीं होती है ए और बी की वैल्यूज, तो ए और बी हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा गिवन रियल वैल्यूड फंक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, समझ में आई इतनी बात। चलिए।